चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स जो है बेसिक के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे हमने चैप्टर वाइज। तो मैं लेकर आया हूँ मार्च 24 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से काफ़ी कुछ अगले साल भी रिपीट हो जाता है। तो ये बोर्ड का पेपर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट रहेगा उसके अंदर 24 मतलब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें थोड़ा मैं पेन की मोटाई जो है वो थोड़ी छोटी कर दूं ताकि राइटिंग अच्छे से आ जाए। कहीं ज़्यादा ही छोटा हो गया लग रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पेपर को। पहला क्वेश्चन बच्चों जो आप देख रहे हो वो है आंसर द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें इसको उत्तर देना है। 24 मार्क का ये क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन में से हमको 24 ही सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। For a given pair of linear equations in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 b2, then equation has dashed solutions। तो ये चैप्टर जो आपने अच्छे से किया हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 1 आंसर आएगा। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके? 1 सॉल्यूशन होगा जब a1 a2 is not equal to b1 b2। आगे जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है if the two roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal। अगर वो दोनों रियल हैं और इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें से बताइए। a दिया गया है, b दिया है इक्वल टू में, c में ये ग्रेटर देन दिया गया है और d में ये नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है फॉर द AP 4 10 16 22 एंड सो ऑन कॉमन डिफरेंस D इज। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो C ऑप्शन जो है यहाँ पर 8 5 6 या 12। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा C 6, क्योंकि हम किसी भी नंबर को उससे में से पिछले नंबर को माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब आप देखें 16 में से 10 करेंगे माइनस तो भी 6 आएगा, 10 में से 4 करेंगे तो भी 6 आएगा, 22 में 16 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -5 0 इज डैश। अब ये दो पॉइंट्स दिए गए, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस ढूंढना है। तो डिफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला पुट ऑन करके इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास 5 5√2 2√5 और 10। तो इसका उत्तर है 5√2। अगला क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा में से जब माइनस करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा को तो क्या आंसर आएगा? 0 1 -1 या फिर 2। तो करेक्ट आंसर है बी 1। तो इसका आंसर आएगा 1। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और आप गिनते जाइएगा आपने कितने मार्क्स स्कोर किए और मुझे एंड में बताइएगा भी आपके मार्क्स कितने आए इस पूरे पेपर के अंदर। आंसर मैं साथ में दे रहा हूँ लेकिन आपको भी तुरंत सॉल्व करना है मेरे साथ ही। फॉर एनी डेटा x बार x इज इक्वल टू 25 z इज इक्वल 25 देन m की वैल्यू फाइंड करनी है हमको 6 क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन है 25 -25 5 या फिर -5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा बच्चों 25। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर भी आंसर है तो यहाँ भी तो आंसर दे रखे थे ना भाई, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका कि दिखाने के लिए कि भी देखो हमने थोड़ा अलग ले लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं भी, जैसा आप करवाना चाहो करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7th क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज अ डैश नंबर। ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? रेशनल, इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर? तो ये जो है एक इरेशनल नंबर है। 7th क्वेश्चन पूरा हुआ। तो 8th की तरफ बढ़ते हैं अभी। हाँ बच्चों अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा मुझे कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए इस चैप्टर के अंदर, इस पेपर के अंदर, खासकर 24 में से जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ। द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 7 इज डैश। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए और बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। 3/4, 4/3 या 7/3।
तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर आपको मिलने वाला है 3/4, यही इसका सही आंसर होने वाला है। चलो बढ़ चले आगे। When a coin is tossed 3 times, the total number of possible outcomes is dash। अब 3 बार अगर किसी कॉइन को आप उछालोगे तो कितने आउटकम आएंगे टोटल भाई? बोलो सर क्या पूछ लिया आपने, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भाई हम तो फिर टॉप कर जाएंगे। 8 करेक्ट आंसर है यहाँ पर 8। tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब tan थीटा को जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आंसर आता है? -1, 0 या फिर 1। यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा 1, तो 1 आंसर आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं चलिए। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के पास कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट लाइंस हो सकती हैं? 11th, इसका आंसर भी आएगा भाई 1, 2 या 3, तो करेक्ट आंसर है इसका 2। तो एक सर्कल के पास 2 ही पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, मीडियन ऑफ -2, -3, 0, 1, 3, 2, 7 इज। अब मीडियन फाइंड करना है भाई। तो पहले देखिए इनको आप अरेंज करोगे प्रॉपरली ऑर्डर में तो फिर आपको पता लगेगा -2, 1 या 3 इनमें से कौन सा नंबर बीच में आएगा। तो आपको बीच में नंबर जो मिलने वाला है मीडियन के तौर पे वो रहेगा 1, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1। तो ये हुए हमारे 12 क्वेश्चन पूरे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में, तो हमको बताना है ट्रू या फॉल्स। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। अब इन तीनों नंबरों का HCF दिया गया है 1। आंसर सही है या गलत है ये आपको निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये ट्रू ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सब नंबर्स जो हैं वो एक तरह से प्राइम नंबर्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ जीरोज of y is equal to px is 2 from figure given below। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। आप देख सकते हो ये लाइन कैसे जा रही है। इस लाइन के इस प्रकार से जाने का मतलब होता है, इन्होंने दिया है कि यहाँ पर p की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 2। यहाँ पर 2 जीरोज मिलेंगे, तो क्या आप कह सकते हो 2 ही मिलेंगे? नहीं, यहाँ पर 2 जीरोज नहीं मिलेंगे। ये आंसर आपका रहेगा फॉल्स। 15th क्वेश्चन देखेंगे। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स आर 2x + 3y = 12 एंड 3x + 2y = 18 देन x + y = 5। अब इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स, कि ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि 0 ही होती है। अब आंसर देना है हमको 1 सेंटेंस, 1 वर्ड या 1 फिगर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। A, 2A, 3A, 4A इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। हमको उत्तर देना है इसमें 1 वर्ड में ही दे सकते हैं ना, ये AP है कि नहीं? ऑब्वियसली मुझे तो दिख रहा है ये AP ही है, तो यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं यस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। एक सर्कल के अंदर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल से पास होती हो? तो टेंजेंट्स जो होती हैं वो सर्कल से पास होती ही नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 0। आप ऐसे भी 0 लिख सकते हो या फिर उसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हो क्योंकि आंसर तो 0 ही रहने वाला है। एक डाई लिया हमने भाई, उसको थ्रो किया वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6? 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी 5/6 क्योंकि 5 चांसेस हैं कि वो ना आए। 5/6, तो मेन आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 5/6। ठीक है बच्चों, 5/6।
अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। पहले 11 नंबर लेने हैं आपको 1 से लेके 11 तक और उनका मीन फाइंड करना है, यानी कि आपको 11 नंबर लिखने हैं, उसको प्लस करना है और आपको आंसर निकालना है। तो मीन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 6। आगे भाई मैच द कॉलम है यहाँ पर। अब मैच द कॉलम में हम मैच करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपये का सिक्का जो है वो तो आपको पता है गोल होता है एक तरह से। तो दोनों के आंसर, पहले 21 जो है उसका आंसर रहेगा पाई आर स्क्वेयर। हेमिस्फीयर का बेस यानी कि वो गोला ही होता है ना, तो पाई आर स्क्वेयर। और 22 वॉल्यूम ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, ये रहेगा हमारा पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये इस तरीके से, सॉरी, पाई आर स्क्वेयर एच नीचे की तरफ जाएगी हमारी लाइन ऐसे करके। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दूसरे मैच द कॉलम की तरफ और हमारे सेक्शन 1 के एंड की तरफ हम लोग चलते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये ऐसे मैच हो जाएगा। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस पाई आर से नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर से होता है, नहीं 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर हम पाई डी भी कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन ए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। हम एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और उसका आंसर भी साथ के साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। नाउ पहला क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो इसका हमें फाइंड करना है जीरोज। तो इसका आंसर बच्चों हम देखते हैं, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 10, प्लस करने पे आता है 7। और ये रहा x कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 5 और 2 इधर आ जाएगा, फिर x प्लस 5 कॉमन, मतलब इस तरीके से हम इसको x प्लस 2 और x प्लस 5 दो आंसर्स हमको मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक जगह पर -5 और एक जगह पर -2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये इसके जीरोस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो बच्चों है 26(1), ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क के हैं और हमको यहाँ सिर्फ 13 ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सॉरी 13 नहीं सॉल्व करने हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा हम लोगों ने। 9 सॉल्व करने हैं 13 में से, तो टोटल 13 है, 9 सॉल्व करने क्योंकि 18 मार्क का ही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of its zeros is -1 and 1/4 and 1/4। ये क्वेश्चन तो भाई टेक्स्ट बुक का इन्होंने छाप दिया है। तो यहाँ पर हमको 26 क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके जीरोज को हमने मान लिया अल्फा और बीटा। तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा उन्होंने बोला है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बोला है भी 1/4, लेकिन ये -1/4 है, ये 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a। अब यहाँ पर आप देखोगे a जो है वो है 4 और b है 1 और c है 1। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन इस तरीके से हमको यहाँ पर बनानी थी। इन जनरल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द कंडीशन इज k out of the bracket then 4x² plus x plus 1 where k is known as a non-zero real number। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है अभी हमको। तो क्वेश्चन दिया गया है x² - 3x प्लस -10। तो यहाँ पर आप देखो हमें प्लस और माइनस करने पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लेना है 3 और मल्टीप्लाई करने पे -10 आने, तो हमने 5x और 2x को ले लिया। अब इसको जब आप स्प्लिट कर दोगे
तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 और y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो यही दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आपको चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। यहाँ पर हम 10th टर्म फाइंड करना है इस AP का। AP है 2, 7, 12 और आगे हमें करना है इसको। तो चलिए आगे देखें इस सम को। 28 का हमें AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर A जो है, जो पहली टर्म है वो 2 है, D जो है वो 5 है और N वो है हमको 10th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए N को 10 माना हमने। तो N का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। अब A10 होगा 2 + 10 - 1 × 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे इसी को सॉल्व करोगे आगे तो आपको मिल जाएगा 2 + 9 × 5 = 45 यानी कि 47। तो 10th टर्म यहाँ पर रहेगी, वो रहेगी 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29th, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लेट कर लेते हैं। पहले हमने लेट किया s = 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 1000 तक पहुंच गए। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पर पता है, तो Sn = n/2 और A + L क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास। तो ये जगह S1000 = 1000/2 ब्रैकेट में 1 + 1000 तो हो जाएगा ये 500 × 1001 यानी कि 500500। सो दिस विल बी द सम ऑफ द इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का सम रहेगा। सम नंबर 29 के बाद आएगा 30। तो 30th की तरफ देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो देख लेते हैं 30 नंबर सम। तो A जो है उसको हमने लेट किया 2, 3 और B को हमने दूसरा मान लिया। अब AB जो है वो कैसा रहेगा, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। अब 2 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 में से 4। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -2 - 2 का स्क्वायर होता है 2 × 4 + 4 आ जाएगा। यहाँ भी वही होगा, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 यानी कि √8 आ जाएगा। अब 8 को जब आप तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 बनेगा, तो 2 × 4 = 8। तो ये दोनों को हम स्क्वायर में लेके एक 2 को बाहर ले सकते हैं, ये 2 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस हमको मिल गया 2√2। सम नंबर 31 की तरफ देखते हैं अभी हम। 31 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अब P और Q दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स बताया गया। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखें इसका आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज गिवन टू बी 10। इन्होंने 10 माना है, उस डिस्टेंस को दिया हुआ है, माना नहीं है। और PQ = 10, तो PQ² = 100। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब PQ की वैल्यू जो है, PQ यानी कि यहाँ पर हम 2 - 10 का स्क्वायर करेंगे और इधर हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर = 100। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू जो आपको मिलेगी, एक -9 मिलेगी और दूसरी y की वैल्यू मिलेगी 3। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है y की, वो दोनों हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 32, इफ sin थीटा = 4/5 कैलकुलेट cos थीटा एंड tan थीटा। sin थीटा की वैल्यू दी गई है 4/5। अब cos थीटा फाइंड करना है अपने को और साथ में tan थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पर बच्चों हम लेट अस टेक राइट एंगल ट्राइंगल, हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल लेट बी, बी पे राइट एंगल है और ए जो है वो थीटा है एंगल, तो साइन थीटा जो है बी सी अपॉन ए सी रहेगा, बी सी अपॉन ए सी, और इसकी वैल्यू दी गई है 4/5, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 4/5। अब ए सी को आप उधर ऊपर ले जाओ और 4 को इधर नीचे ले आओ, तो बन जाएगा बी सी बाई 4 इज इक्वल टू ए सी बाई 4 से के, इसको हम के मान लेते हैं, क्या है ये के एक पॉजिटिव इंटीजर हमने माना। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k, अगर ये पूरा k है तो बी सी, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी इक्वल टू 4k हो जाएगा, और अगर ए सी की वैल्यू करो तो ए सी 5k हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल बी 90 है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो इसको हम ए बी स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको इधर लाके रूट में लिख देंगे, तो 5k का स्क्वायर और 4k का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9k का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर आपको पता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 और k का स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया गया, तो 3 के बाहर आ जाएगा, तो विल सी इट इज़ ए बी इज इक्वल टू 3k। तो कॉस थीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी यानी कि 3k अपॉन 5k, दैट इज 3/5, के कैंसिल हो गया तो 3/5 बचेगा। tan की वैल्यू होती है बी सी अपॉन ए बी, और इसमें बी सी जो है उसको 4k लिया हमने और ए बी को 3k लिया है, तो के कैंसिल हुआ तो फिर से 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा की वैल्यू दी गई, सॉरी इवेल्युएट साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इवेल्युएट करना है 33 सम में, तो देख लेते हैं चलिए। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 30 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे पहले √3/2, फिर साइन cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है फिर से 1/2। अब इसको आप देखोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 3/4 प्लस 1/4, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर दोनों रूट है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, और नीचे 2 to 4 हो जाएगा, और बाजू में अब देखोगे यहाँ पर तो यहाँ भी 1 × 1 1 और 2 to 4, तो 3/4 प्लस 1/4 आंसर आ जाएगा 4/4, तो 4/4 का आंसर हमारा मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखें भाई, एक टावर है वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को साथ साथ हम करते भी जाएं तो ठीक रहेगा। अब बात की गई अब इस टावर की, एक टावर खड़ा हुआ है ऐसे दिख रहा है आपको। अब ग्राउंड से एक पॉइंट पे जब उसको देखा जा रहा है, जो कि ये पॉइंट 15 मीटर दूर है, यहाँ पे देख सकते हो। एलिवेशन एंगल जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो बन रहा है टावर के फुट पे जो है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप देख सकते हो 60 लिखा हुआ है। अब टावर की हाइट बतानी है भाई, तो अभी ट्रायंगल तो आपके सामने ऐसे बना ही हुआ है देखिए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो फिगर के हिसाब से हम देखते हैं चलिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टावर जो है उसको हमने माना ए बी, आप यहाँ देख सकते हो ए और बी टावर है, और सी बी डिस्टेंस हो गया इसका, तो एक ट्रायंगल बन गया ए सी बी जो कि बी पे राइट एंगल है। अब हमें हाइट ढूंढनी है यानी कि ए बी ढूंढना है, तो जब हमें ये चीज़ ढूंढनी है और ये दी हुई है, ठीक है, तो ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल जो कि बी पे राइट एंगल है, तो tan 60 यहाँ पर ये जो वैल्यू रहेगी ये tan 60 रहेगी, क्योंकि ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमें ढूंढना है, बी सी दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन बी सी करेंगे या फिर बी सी अपॉन ए बी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो चीज़ दी गई होती है आपको उसको लेना होता है। तो यहाँ पर एक 15 दिया हुआ है आपको, यानी कि बी सी दिया हुआ है, और जो निकालना है वो लेना होता है, और ए बी हमको निकालना है, तो ए बी अपॉन बी सी भी कर सकते हो या बी सी अपॉन ए बी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी निकालना है, 15 दिया गया है, 15 इधर जाके नीचे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15 × √3, तो ये हमें हाइट ऑफ द टावर मिल गई।